हेलो स्टूडेंट्स, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट के सारे चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन चलाया जा रहा है जिसमें विभिन्न चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं उनके उत्तर आपको बताए जा रहे हैं। बड़े पॉपुलर प्रश्न हैं, बार बार पूछे जाने वाले हैं, अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सारे प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर लें। लेक्चर्स को यदि आप सुनते रहेंगे तथा चित्र को देखते रहेंगे तो फिगर्स आपके दिमाग में होंगे और इन फिगर्स से आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विभिन्न द्रवी दाबमापी के नाम लिखिए। इस प्रश्न को सन 2000, सन 2006, सन 2010 व सन 2011 में पूछा गया था। यहाँ पर विभिन्न द्रवी दाबमापी के नाम लिखिए। केवल नाम लिखने के बारे में कहा गया है, परंतु केवल नाम लिख देने से आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि नाम आप एक लाइन में लिखकर उत्तर दे सकते हैं, परंतु यह प्रश्न 5 नंबर का है, इसलिए आपको इसमें डिटेल में लिखना होगा। तो मेज़रमेंट ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर, द्रवी दाबमापी कहा गया तो हाइड्रोलिक प्रेशर की बात होती है। मेज़रमेंट ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर, द्रव दाब मापने के लिए निम्न प्रकार की युक्तियां प्रयोग की जाती हैं, जिनमें पहला है पियोजोमीटर ट्यूब तथा दूसरा मैनोमीटर है। मैनोमीटर में सिंपल मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है द्रव के दाब को मापने के लिए। इसी प्रकार माइक्रो मैनोमीटर तथा डिफरेंशियल मैनोमीटर का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के द्रवों के दाब के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आइए पियोजोमीटर ट्यूब को देखते हैं। पियोजोमीटर ट्यूब, इसके द्वारा किसी बिंदु पर अल्प दाब मापा जाता है। ध्यान दें, अल्प दाब मापा जाता है, अधिक दाब के लिए इसको प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें एक कांच की ट्यूब को उस बर्तन में जोड़ दिया जाता है जिसका हमें दाब ज्ञात करना है। ट्यूब का दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला रहता है। तो ट्यूब के एक ओर से वायुमंडल का दाब लग रहा होता है, जबकि दूसरी ओर से रो घनत्व का यदि दाब भरा है तो इस द्रव का दाब लगता रहता है। अब यदि यहाँ पर आप देखें तो यदि पाइप में या उस बर्तन में द्रव का दाब वायुमंडल दाब से अधिक है तो इस ट्यूब में द्रव कुछ ऊंचाई तक ऊपर चढ़ जाता है, जिसे H के द्वारा दिखाया गया है। तो यहाँ पर द्रव का दाब H के द्वारा हम प्रेशर का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो इस बर्तन के अंदर द्रव का प्रेशर बताएगा। तो प्रेशर को P = H रो G के द्वारा दिया जा सकता है, जहाँ पर H द्रव की ऊंचाई है, रो द्रव का घनत्व है तथा G गुरुत्वीय त्वरण है। तो पियोजोमीटर ट्यूब को बहुत कम दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों कम दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? यदि हम इससे अधिक दाब को मापेंगे तो हमें ट्यूब की लंबाई बहुत अधिक लेनी पड़ेगी, क्योंकि द्रव अधिक दाब के कारण बहुत ऊपर तक चढ़ेगा, जो कि व्यवहारिक नहीं होगा। इसलिए इसके द्वारा बहुत कम दाब मापा जाता है। तथा एक और इसमें कमी है कि इसके द्वारा ऋणात्मक दाब को नहीं मापा जा सकता, क्योंकि यह इस ट्यूब का दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला है। यदि वायुमंडल का दाब अधिक होगा तथा अंदर वेसल के अंदर द्रव का दाब कम होगा तो यह बाहर से वायुमंडल की वायु को खींच लेगा और हम द्रव का दाब नहीं माप पाएंगे। इसलिए इसके द्वारा केवल कम दाब नापा जा सकता है और इसके द्वारा अधिक दाब तथा ऋणात्मक दाब नहीं मापा जा सकता।
हाइड्रोलिक प्रेशर ज्ञात करने की दूसरी विधि मैनोमीटर है, जिसमें मैनोमीटर के द्वारा प्रेशर ज्ञात किया जाता है। मैनोमीटर में 3 प्रकार के मैनोमीटर आते हैं, जिसमें सिंपल मैनोमीटर, माइक्रो मैनोमीटर तथा डिफरेंशियल मैनोमीटर है। तो यहाँ पर सिंपल मैनोमीटर का चित्र दिखाया गया है। सिंपल मैनोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब तथा वायुमंडलीय दाब से कम दाब को भी मापा जा सकता है। दोनों अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाया गया है। अब यदि वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब हम माप रहे हैं तो इस वेसिल या इस पाइप के दाब के कारण इस पतली ट्यूब में जो हैवी लिक्विड भरा गया है या पारा भरा गया है वेसिल के साइड में नीचे की ओर दब जाता है, जबकि वायुमंडलीय सिरे की ओर जो कि वायुमंडल में खुला है उस ओर या हैवी लिक्विड ऊपर की ओर चढ़ जाता है। इस प्रकार यदि हम ZZ तल पर देखें, जो नीचे वाला तल है, तो ZZ तल पर लिक्विड की ऊंचाई h1 है तथा ZZ तल पर दाहिनी ओर की ट्यूब में लिक्विड की ऊंचाई h2 है। तो इस प्रकार बाईं ओर के लिक्विड के तल की ऊंचाई बराबर दाईं ओर लिक्विड के तल की ऊंचाई के दाब के बराबर होगा, या हम कह सकते हैं कि बाईं ओर लग रहा दाब बराबर दाईं ओर लग रहा दाब होगा। तो अब आइए इस अरेंजमेंट में देखते हैं। दाहिनी ओर भुजा में ZZ पर दाब बराबर बाईं ओर की भुजा में ZZ पर दाब। तो दाहिनी ओर जो द्रव भरा हुआ है उसका प्रेशर P है, प्लस इस कॉलम की ऊंचाई के द्वारा लग रहा दाब जो कि H1 ρ1 G होता है, जो कि बराबर होगा बाईं ओर की भुजा में लग रहा दाब। तो बाईं ओर एक दाब वायुमंडलीय दाब लग रहा है जिसे P0 दिखाया गया है, धन इस द्रव के तल की ऊंचाई के कारण लग रहा दाब जिसे H2 ρ2 G द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। इस प्रकार हम P का मान ज्ञात कर लेते हैं, जो कि P = H2 ρ2 माइनस H1 ρ1 होल मल्टीप्लाइड बाय G प्लस P0 से हम दाब का मान ज्ञात कर लेते हैं। यह प्रेशर P हमें एब्सोल्यूट प्रेशर या परम दाब प्राप्त होता है। यहाँ पर P0 वायुमंडलीय दाब है। अब यदि हमें ऋणात्मक प्रेशर नापना है तो इस अरेंजमेंट को देखते हैं। इस अरेंजमेंट में वायुमंडलीय दाब अधिक होने के कारण वायुमंडलीय ट्यूब की ओर द्रव नीचे की ओर दब जाता है, जबकि वेसिल की ओर द्रव ऊपर की ओर उठ जाता है। अब यदि नीचे वाले तल ZZ पर हम देखें तो द्रव की ऊंचाई H2 है तथा दाहिनी ओर द्रव की ऊंचाई H1 है। इस प्रकार हम दाईं भुजा में ZZ पर दाब = बाईं भुजा में ZZ पर दाब का मान रखने पर हमें P0 का मान एब्सोल्यूट प्रेशर परम दाब P का मान P = P0 माइनस H1 ρ1 प्लस H2 ρ2 G के द्वारा प्राप्त हो जाता है। माइक्रो मैनोमीटर का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें जिस द्रव का हमें दाब मापना होता है उस द्रव के वेसल को एक बर्तन से इस प्रकार जोड़ दिया जाता है कि उस बर्तन में नीचे की ओर एक हैवी लिक्विड भरा जाता है और ऊपर की ओर उस लिक्विड के वेसल को जोड़ दिया जाता है जिसका कि हमें दाब मापना होता है।
इस प्रकार दाब मापे जाने वाला लिक्विड ऊपर की ओर होता है तथा हैवी लिक्विड नीचे की ओर बैठा होता है और इनके हाइट को हम H1 तथा H2 के द्वारा मापते हैं। यह सिंपल मैनोमीटर का सुधरा हुआ रूप है। यह अत्यंत सूक्ष्म दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें भी उसी सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। दाहिनी ओर की भुजा का दाब बराबर बाईं ओर की भुजा का दाब। तो दाहिनी ओर की भुजा का दाब यदि हम देखें तो H1 ρ1 G के द्वारा मिलता है। इसमें दाब जो प्रेशर उस वेसल में है उसको जोड़ दिया जाता है और H1 इस ओर द्रव के कॉलम की ऊंचाई है जो कि बाईं ओर की भुजा के दाब के बराबर होता है। बाईं ओर की भुजा में वायुमंडलीय दाब लग रहा होता है तथा इसके लिक्विड कॉलम की ZZ से ऊंचाई के द्रव के दाब के जोड़ के बराबर होता है। इस प्रकार परम दाब P = विदिन ब्रैकेट H2 ρ2 माइनस H1 ρ1 G प्लस P0 के द्वारा ज्ञात हो जाता है। अब यदि हमें गेज प्रेशर को मापना है तो इसमें से वायुमंडलीय दाब को हम हटा देते हैं तो हमें गेज प्रेशर ज्ञात हो जाता है। डिफरेंशियल मैनोमीटर, यहाँ पर डिफरेंशियल मैनोमीटर का चित्र दिखाया गया है। डिफरेंशियल मैनोमीटर में इनका उपयोग किसी पाइप के दो बिंदुओं के बीच या उनके मध्य दाबांतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर दो पाइप जिनके मध्य हमें दाब का अंतर ज्ञात करना है, एक छेद करके एक पतली ट्यूब जोड़ दी जाती है। इस ट्यूब का एक सिरा पाइप 1 तथा दूसरा सिरा पाइप 2 से जुड़ा होता है। इस पतली ट्यूब में नीचे की ओर एक भारी द्रव भर दिया जाता है। यह द्रव ऐसा होना चाहिए कि पाइप 1 तथा पाइप 2 में बह रहे द्रव में घुलनशील नहीं होना चाहिए। सामान्यतया पारे का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यदि नीचे वाले तल ZZ पर हम देखें तो बाईं ओर की भुजा का दाब बराबर दाईं ओर की भुजा के दाब के बराबर होता है। तो बाईं ओर की भुजा के दाब में P1 प्रेशर प्लस H1 कॉलम के द्वारा लग रहा प्रेशर होता है। इसी प्रकार दाईं ओर की भुजा में P2 प्रेशर तथा H2 भुजा के द्वारा लग रहा दाब धन इस पारे की ऊंचाई के बराबर के दाब के जोड़ के बराबर होता है, जो कि P1 बाईं ओर वाले में P1 प्लस H1 ρ1 G के द्वारा हमें कुल दाब प्राप्त होता है। यहाँ पर P1 इस पाइप 1 में भरे हुए द्रव का दाब है तथा H1 इस द्रव की ऊंचाई के द्वारा लग रहा दाब है। इसी प्रकार दाईं ओर की भुजा में लग रहा दाब P2 है धन इसमें हल्के द्रव की ऊंचाई के द्वारा लग रहा दाब धन भारी द्रव की ऊंचाई के द्वारा लग रहा दाब को जोड़ दिया गया है। इस प्रकार दोनों पात्रों के मध्य दाबांतर P1 माइनस P2 = H ρ2 माइनस ρ1 G के बराबर हमें ज्ञात हो जाता है।